हेलो एरीज, मैं आप लोग के लिए करियर रीडिंग कर रही हूँ फॉर जुलाई 2023। सो लेट्स सी कि आप लोग के लिए करियर में क्या इन स्टोर है जुलाई 2023 के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है एंड हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करें। सो लेट्स सी कि आपके लिए जुलाई 2023 में क्या आता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरी ईमेल या मेरे व्हाट्सएप आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मेरे कुछ और भी चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आई थिंक सो अबाउट में दिया होगा, शायद माई अबाउट चैनल के अबाउट में। एक्सक्यूज मी। तो देखते हैं फटाफट कि आपके करियर में इस समय क्या चल रहा है एरीज के लिए। थैंक यू। मेष राशि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो आपके लिए करियर में 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड सपोर्टेड बाय 3 ऑफ कप्स। तो मुझे आपके करियर में कसम हाँ आप इस समय परेशान दिखाई दे रहे हो किसी वजह से। तो फाइंड आउट करेंगे कि आप किस वजह से परेशान हो। और इसके अलावा आपको फ्रेंड से सपोर्ट मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसा भी कोई घर का बेदी लंका ढाए वाली स्थिति हो सकती है। तो अपने आसपास के लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, स्ट्रेंथ आपके करियर में फ्यूचर रिसेंट पास्ट में आई है, तो मुझे लगता है आपने काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है आपको। आपको फोकस करना है अपनी एम्प्रेस की एनर्जी पे, दैट इज़ आपकी पावर पे। आप बहुत पावरफुल हो एरीज। तो आप लोगों को सिखा सकते हो। आप ग्लो, आपके अंदर ग्लो है, आपके अंदर गाइडेंस है, यू आर अ लीडर। आपकी एडवाइस सजेशंस भी बहुत अच्छे होंगे सकते हैं। अगर आप फैशन की फील्ड में हो तभी भी, आप फैशन या ग्लैमर की फील्ड में हो तभी भी आपके लिए आपको उसी पे चीज़ पे फोकस करना है, ऑन योर ब्यूटी, ऑन योर लुक्स। So yeah, that is your power, that is your focus, that should be your focus right now. What is coming towards is fame, star। आपकी मैंने अभी लव रीडिंग करी थी, उसमें भी फेम आया था। तो या आप फोकस करिए कि इस समय आपके पास शाइन करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप मुझे यहाँ पे कभी डार्क नाइट ऑफ सोल में लग रहे हो, एक टेंशन वाली परिस्थिति में, वरीसम परिस्थितियों में। तो आपको अपना उससे डिस्ट्रैक्ट होके फोकस करना है टुवर्ड्स फेम, बिकॉज ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है टू कम इन द लाइमलाइट। वही आपके लिए आ भी रहा है, दैट स्टार अपॉर्चुनिटी। आपकी स्ट्रेंथ में आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स आपकी स्ट्रेंथ में इसी तरह से आ सकता है कि आप इस चीज़ से अपने आप को अगर डिस्ट्रैक्ट कर लो ना, दैट वरीसम एंड ट्रबलसम चीज़ों से, इससे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके टुवर्ड्स योर पावर और टुवर्ड्स योर रेडियंस अगर लेके जाओगे तो आपको मदद मिलेगी, वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। आपके फ्यूचर में आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ नई क्रिएटिव बिगिनिंग, जिसमें आप कुछ नया एक्शन ले सकते हो। भगवान की तरफ से आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें आप एक्शन लेके उसमें और आगे उसको क्रिएट कर सकते हो, टुवर्ड्स फर्दर उसको एक्सपैंड कर सकते हो। आपकी सराउंडिंग एनर्जीज में मून आ रहा है, तो आसपास के आपके जो लोग हैं मुझे बहुत अनक्लियर, कंफ्यूज, डिप्रेस्ड हो सकते हैं एंड लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है, लॉस्ट हो सकते हैं, जो आपके इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स हैं, जो आप जिन लोगों से एसोसिएटेड हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी होप्स एंड फियर्स में आ रहा है डिसीजन की, कौन सा लॉन्ग टर्म में मैं कौन सा डिसीजन लूँ। तो आप किसी डिसीजन को लेकर अपने करियर में कंफ्यूज हो कि लॉन्ग टर्म में ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उसी के प्रति आपकी होप भी है, उसी के प्रति आप डरे भी हुए हो। अगर आप सही डिसीजन लोगे तो आप बहुत दूर जाओगे, बहुत सही आपके लिए रहेगा वो डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आपके लिए। आपके पोटेंशियल आउटकम में आ रहा है डेविल। ओके, सो डेविल मीन्स कि मैंने ये जैसे बोला कि आपके लिए फेम, नेम और ग्लैमर है, तो आप मतलब लाइक अगर आप ये सब अपने ये ग्लोरी पे फोकस करते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके करियर में आप थोड़े से एक बोल्ड, एक बिंदास पर्सन की तरह थोड़े सामने आओगे। मतलब समथिंग लाइक जो अपने मन की करता है, जो कि मतलब नॉर्म्स के हिसाब से नहीं जाता,
थोड़ा डेवलिश एनर्जी, मतलब थोड़ी सी ऐसी बोल्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल आप जैसे ले लो जैसे जीनत तमान की एनर्जी है एक है उसकी, मतलब थोड़ी बोल्ड एनर्जी जो कि हर चीज़ लीड के हिसाब से नहीं कर रहा है, तो वो मुझे ऐसा आपका करियर में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कॉर्पोरेट में भी हो तो समथिंग लाइक कि लोग आपसे डरे, तो कुछ इस टाइप का कुछ चीज़ हो सकती है। मैं एक्सप्लेन भी करूँगी इन कार्ड्स को। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस 9 ऑफ सोर्स। अब किस वजह से इस समय इतने एंशियस या वरिड हो अपने करियर में एट प्रेजेंट। ध्यान रखना है आपको, बट यहाँ पे ये टॉक्सिक एनर्जी में भी बदल सकती है। ज़्यादा मतलब लाइक ईगो में नहीं आना है, ईगो माइंड में आने के चांसेस आपके हो सकते हैं। कभी कभी जो है कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल जाता है। विल क्लैरिफाई दैट 9 ऑफ सोर्स क्यों है इस समय। और आपका माइंड आपका सबसे बड़ा मुसीबत भी हो सकता है। 7 ऑफ सोर्स ही आया आपका, यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्स आया था। तो सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, अपने से ही झूठ बोल रहे हो, लाइज बोल रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को कई चीज़ों से। शायद आप का रूटीन सही नहीं है। रात को सोने की आदत भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। जस्टिस कार्ड आया, आई विल टेक इट 3 ऑफ कप्स के साथ। और जस्टिस कार्ड एक्सप्लेन करता हुआ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके फ्रेंड्स पे कुछ कार्मिक्स हो जो आपको डिच कर रहे हो, तो बी वेयर ऑफ देम। या फिर वो आपके सगे नहीं हैं, या फिर आपको उनसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और आपको उनसे बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। चुगली करते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। बी वेयर, ओके। कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप्स में आपको आइडिया ना हो। आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, आपके एक्वेंटेंस हो सकते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं आपकी रीसेंट पास्ट में। दो कार्ड्स आ गए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एरीज के रीसेंट पास्ट में स्ट्रेंथ कार्ड अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। ओके, तो रीसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में थे और बहुत ज़्यादा, अगर आप मनी वाइज में कहूँ तो आप एकदम इस्टेब्लिश्ड फॉर्म में थे रीसेंट पास्ट में। मतलब रीसेंट पास्ट में कुछ वीक्स और डेज, और आप सुकून से थे, अपने करियर में इस्टेब्लिश्ड थे एंड अबंडेंट थे। बट इनवर्डली आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस भी, मल्टीपल चैलेंजेस आपने ओवरकम किए हैं, बट आप डिगे नहीं हो, आप अडिग रहे दोनों तरह से, बहुत स्ट्रॉन्ग आप उभर के आए हो एरीज। ओके, आपका जो आपकी तरफ आ रहा है स्टार कार्ड, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तीन कार्ड आ गए हैं। अगेन 3 ऑफ कप्स आ रहा है। तो फ्रेंडशिप्स आपके लिए अच्छी भी साबित हो सकती हैं और सेलिब्रेशंस की ऊर्जा यहाँ पे है, बट आपको बस थोड़ा सा अवेयर रहना है उन सेलिब्रेशंस में। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, ऐसा लग रहा है करियर में आप चीज़ें सेलिब्रेट करने वाले हो अपने रिसेंट जस्ट कमिंग में, रिगार्डिंग योर अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव रिसीव्ड, या फिर जो भी आपको कुछ मिल रहा है फिर उसके बेसिस पे। ओके, आपका एम्प्रेस कार्ड, करियर में आप ग्लो कर रहे हो एक्चुअली इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस, मगर आप वरिड हो, और वरिड हो किस रीज़न की वजह से वो आप जानते हो, बट इसके वजह आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स, अपने करियर में हम्बल हो इस समय। एक्चुअली आपको ह्यूमिलिटी पे फोकस करना है, अपने आइडियाज़ को दूसरों की तरफ शेयर करने में फोकस करना है विदाउट मच ईगो माइंड को थोड़ा सा ग्रेस के साथ शेयर कीजिए। अपनी आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को चैनल करिए, बट ग्रेस के साथ, इस पे आपको फोकस करना है। आपको फ्यूचर में जो एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, क्रिएटिव न्यू बिगिनिंग आ रही है, उसके लिए देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प कर सकता है। आपको अगर न्यू आइडियाज़ और चैनल करवाने हैं अपने अंदर, कुछ और आपको लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ है, बट बहुत नई चीज़ें आपको चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो आप मेडिटेशन कीजिए एंड अफर्म कीजिए और भगवान से प्रे कीजिए फॉर दोज न्यू आइडियाज़ जो आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में।
इससे अपना सोच को एक्सप्लेन करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ में 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि आप सेल्फ सैबोटेज इसलिए कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन्स की, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही हैं और आप उनसे मूव करोगे, बट करेंटली आप उनकी वजह से एक रॉन्ग लाइफस्टाइल अपना रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो किसी भी चीज़ से हो सकती है, वो खाने के ज़रिए हो सकती है, वो नेटफ्लिक्स के ज़रिए हो सकती है, वो केवल पार्टी के ज़रिए हो सकती है, अलग अलग फूड के ज़रिए हो सकती है, बट आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ दोज बर्डन्स जो आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे हैं। आपकी सराउंडिंग एनर्जीज में मून को एक्सप्लेन करते हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं वो इतने लॉस्ट, अनक्लियर और डिप्रेस्ड क्यों हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं, वो आपसे कोई पर्सन होते हैं रिलेटेड जो आपसे अट्रैक्टेड हो, कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, आपके मैनेजर्स हो सकते हैं जो कि अनक्लियर हो रिगार्डिंग योर टैलेंट्स। बट यहाँ पे मुझे अनक्लैरिटी बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। जो आपके सराउंडिंग पर्सन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड नहीं है और उतना ज़्यादा आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे आप, जो कि शायद आपकी सुपीरियर पोजीशन पे है या फिर आपके लव रिलेशन भी हो सकते हैं, बट एनीथिंग इज पॉसिबल। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। किंग ऑफ कप्स, एक कार्ड और लूँगी, फूल। आपको करियर में जो है अगर अपॉर्चुनिटी आपको सेलेक्ट करनी है तो 2 चीज़ें आप मतलब आपको मदद करेंगी, कनेक्टिंग टू योर हार्ट एंड एक लीप ऑफ फेथ लेना। कुछ नई फील्ड में जाना जो है ना आपको, जो भी आपको जिस भी करियर में जो भी डिसीजन जो है आपकी फियर में आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कोई डिसीजन आपका पर्टिकुलर है, एक पर्टिकुलर डिसीजन ये करना है, ये चूज़ करना है या ये चूज़ करना है, उसमें आप अपने हार्ट की सुनो। और दूसरा, आप यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ ओवर देयर टुवर्ड्स द अननोन। कुछ अननोन चीज़ आप कर सकते हो फॉलो, इंस्टेड ऑफ जो नोन है उसको फॉलो करना। डेविल कार्ड जो है इज़ क्लैरिफाइड बाय मैजिशियन। आपको बोला जा रहा है, अगेन जैसे मैं बोलूँगी, पोटेंशियल आउटकम में डेविल के आने के चांसेस हैं। इसलिए आप ये भी मानिए कि अगर आपको लाइफ में कुछ मिल भी रहा है ना, आप सक्सेस भी हो रहे हो, स्टार भी बन रहे हो, फेम भी मिल रहा है, फेमस हो रहे हो, छा रहे हो, तो ये आपका ही नहीं है, ये उधर ऊपर वाले का जो है कराधारा है। तो थोड़ा हम्बल रहने को आपको बोला जा रहा है, अदरवाइज आप अपने को ही सर्वा मानोगे इस लाइमलाइट में आने के बाद। तो डोंट थिंक दैट यू आर लाइक वी आर ओनली स्पेशल अंटिल गॉड गाइड्स अस, एंड गॉड इज़ गाइडिंग अस ऑलवेज। बट वही है कि हमारे कर्म है, तो उसके हिसाब से उसमें बच्चों को कभी आगे बढ़ाना पड़ता है, कभी नहीं, तो कभी उनको अंधेरे में भी रखना पड़ता है, कभी उनको अकेले भी रखना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो इस समय बट आपके शाइनिंग का टाइम है, बट वो आपके दिमाग पे ना चढ़े, ये आप उसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। एंड या यू हम्बल रहो एंड भगवान, मतलब ये मानो कि जो भी आपका भी जो टैलेंट है, जो भी फेमस हो रहा है, तो एक ग्रैटिट्यूड की भावना अपने अंदर रखो हर समय। तो यही आपके लिए एडवाइस है एरीज फॉर द करियर। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, एंड बिकॉज इससे चैनल के ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट कीजिएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड शेयर कीजिएगा अपनों से, फ्रेंड से, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। मैं कैसे लड़खड़ा रही। ओके, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।